नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज के अपने सेशन में 35 क्वेश्चन रहेंगे जो टॉप लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो फंडामेंटल से रिलेटेड टॉप लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट, डीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है और एसिड का मतलब क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो सही आंसर होगा इसका बी। कंप्यूटर से अटैच डिवाइस को ऑपरेट एवं कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है। जैसे आप कोई भी स्कैनर लेके आते हो, प्रिंटर लेके आते हो, उससे ऑपरेट एवं कंट्रोल करते हो, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, वो होता है डिवाइस ड्राइवर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? डिवाइस ड्राइवर। एमएस एक्सेस 2010 के क्विक सेलेक्ट में निम्न से कौन से ऑप्शन होते हैं। तो क्विक सेलेक्ट में जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं यहाँ पे सिलेक्शन और एक होता है टॉगल फिल्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे ताकतवर माना जाता है। जैसा कि आपको पता है, जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब लगाया जाता है तो हम अल्फाबेट लेते हैं, फिर नंबर जो लोअर होते हैं वो लेते हैं और उसके साथ सिंबल यूज करते हैं और नंबर भी यूज करते हैं। तो इसके मिक्स जो पासवर्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। जैसे वी कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, सिंबल हो गया और नंबर हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। निम्न में से कौन सा रिलेशनशिप दो एंटिटीज के बीच होता है। तो रिलेशनशिप जो दो एंटिटीज के जो बीच होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा इसका डी। ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए कि उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को कोई ईमेल प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ता को उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं दिख पाएगा। तो जब दिखाई नहीं देता है वो कौन सा ईमेल होता है, वो किस में रखा जाता है, वो रखा जाता है बीसीसी में। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या फुल फॉर्म होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। और जो जंक मेल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन, जो शॉर्ट नोट लिखा जाता है वो सब्जेक्ट का अंदर लिखा जाता है। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऊपर की ओर उठा हुआ जो सबसे छोटा अक्षर होता है उसे क्या करते हैं, जिससे ये आधार बेस से ऊपर, तो इसे जो बोलते हैं उसे बोलते हैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। और जब नीचे की ओर उठा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है। तो रोम कितने टाइप की होती है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एक होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम और एक होता है डबल ई पी रोम। तो रोम के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 3 टाइप। तो यहाँ पे जो प्रकार नहीं है वो पूछा है, तो इसका जो 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी जो है यहाँ पे रोम का प्रकार नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे प्रकार जो है वो एक तो अपना कौन सा हो गया इसमें प्रकार? पी रोम तो हो गए। निम्न में से कौन सा लेबल जीमेल में आने वाली मेल के बारे में बताता है। जो भी मेल रिसीव होती है वो किस में आती है? वो आती है इनबॉक्स में। किस में आती है? इनबॉक्स में। निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए, जब न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो शॉर्टकट की जो कमांड यूज किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल के साथ एम। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू फाइल लेना। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू फाइल लेना। निम्न में से कौन सी टेबल नेटवर्क के सभी नेटवर्क एड्रेस व संभव रास्ते की सूचना रखती है। तो रास्ते की सूचना जो रखती है उसे हम बोलते हैं रूटिंग टेबल। क्या बोलते हैं? रूटिंग टेबल। सही आंसर बी। निम्न में से यूएसबी को कहते हैं। तो यूएसबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन सी फुल फॉर्म है? यूनिवर्सल सीरियल बस। किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किस में नापा जाता है। तो डेटा ट्रांसफर की जो गति होती है वो किस में मापी जाती है? तो वो जो मापी जाती है बीट्स पर सेकेंड में। तो सही आंसर होगा सी। वो मल्टीपल टास्क प्रोसेस जो सीपीयू की तरह कॉमन प्रोसेसिंग के अवयवों का उपयोग लेते हैं उन्हें क्या कहता है। तो उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार एक्सेल 2010 में नहीं होता है।
तो चार्ट के जो प्रकार है वो जो नहीं होता है वो बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखो पाई चार्ट होता है, बार होता है, लाइन, लेकिन लिंजेड नहीं होता है, तो सही आंसर होगा डी। तो पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट के बारे में आप ध्यान रखें। सीडी व डीवीडी फाइल में कॉपी करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब सीडी और डीवीडी को कॉपी करते हैं उससे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्निंग। तो जब सीडी और डीवीडी राइट की जाती है उससे क्या कहते हैं? हम बर्निंग कहते हैं। तो बर्निंग के थ्रू ही वो सीडी डीवीडी कॉपी होती है। निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। और पेस्ट करना हो तो क्या यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। और कंट्रोल सी का मतलब जो होता है वो होता है ओनली फॉर कॉपी, फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होगी। पेन का पूरा नाम, पेन का पूरा नाम क्या है? पेन का पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो पेन है। तो एक नेटवर्क का ये एक टाइप है। तो जैसे कि आपको पता रखना है यहाँ पे नेटवर्क के जो टाइप है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे लैन, मैन, वैन, पैन, तो ये जो है 4 नेटवर्क के टाइप है। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 में फाइल क्रमशः किस एक्सटेंशन में सेव होते थे? तो एक्सेल 2003 में जो होता था एक्सएल एक्स नाम से ही सेव होता था। इसके बाद जो 2007 आया तो एक्सएल एसएक्स नाम से, इसके बाद 10 आया उसके इसमें। तो फॉर्मेट यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 19 का सही आंसर सी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो होती है यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज से 50 गीगाहर्ट्ज। सही आंसर होगा बी। निम्न में से ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के, जैसे यहाँ पे ये कंप्यूटर है इसके अंदर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, अंदर जाने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है माइक्रोफोन। कौन सा यूज किया जाता है? माइक्रोफोन। स्पीकर जो होता है वो कौन सा होता है डिवाइस? ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। 8 बिट के कलेक्शन को क्या कहता है? तो 8 बाइट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ 8 बाइट नहीं होता है, 8 बिट होता है। क्या होता है? 8 बिट को क्या कहा जाता है? 1 बाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डी। इसका सही आंसर क्या है? डी। एमएस वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन जो फाइंड वाला जो ऑप्शन होता है वो होता है होम में। कहाँ पे होता है? होम के अंदर। और फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एफ। और जो रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है, रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एच। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच। जब फाइंड और रिप्लेस दोनों साथ में पूछे, फाइंड एंड रिप्लेस, इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड जो यूज किया जाता है वो होता है कंट्रोल प्लस एच। निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट में डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को परिवर्तित किया जाता है? जैसे डोमेन नेम http www.vmu.ac.in को आईपी एड्रेस 192.168.2432 में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो यहाँ पे 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा डीएनएस। क्या होगा? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है? तो क्लाउड स्टोरेज मतलब होता है यहाँ पे ऑनलाइन डेटा सेव रखना। ऑनलाइन जो डेटा सेव रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लाउड स्टोरेज। तो ऑनलाइन जो भी डेटा सेव होता है वो क्लाउड होता है। कौन कौन से होते हैं? गूगल ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, वन ड्राइव होता है। लेकिन हार्ड डिस्क जो होती है ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें ऑफलाइन डेटा सेव रख सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है? हार्ड डिस्क होता है। एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल एंड फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो जो भी आप फाइल और फोल्डर जब हटाते हो तो अस्थायी रूप से कहाँ पे होते हैं इकट्ठा? ये होता है रिसाइकल बिन में। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो है एक तो स्टार, एक होगी रिंग, एक होगी बस, एक होगी ट्री, मेस। तो ये सारी जो टोपोलॉजी है कौन सी होगी? नेटवर्क टोपोलॉजी। तो यहाँ पे मेस है, ट्री है, लेकिन मून नहीं होता है। सही आंसर सी।
किसका उपयोग एक साइट से दूसरी साइट पर एक नेटवर्क व इंटर नेटवर्क लोकेशन पर जाने के लिए किया जाता है। तो एक साइट से दूसरी साइट पर जाने के लिए क्या किया जाता है, हाइपर लिंक किया जाता है। तो हाइपर लिंक की जो एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की होती है, हाइपर लिंक की एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कहलाता है। तो ये जो पोर्ट्रेट, ये है पोर्ट्रेट और ये जो है अपना लैंडस्केप। तो इसको क्या कहते हैं, पेज ओरिएंटेशन। क्या कहा जाता है, पेज ओरिएंटेशन। विंडोज 10 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की बतानी है यहाँ पे, मिनिमाइज करने के लिए। तो मिनिमाइज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है विंडो के साथ डी, और Ctrl+D का मतलब होता है डुप्लीकेट स्लाइड, जो पावर पॉइंट में। डुप्लीकेट स्लाइड किस में आएगी, ये पावर पॉइंट में। निम्न में करेक्टर में से किसका ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है। तो ईमेल एड्रेस में जो साइन यूज किया जाता है, जो करेक्टर यूज किया जाता है वो किया जाता है @ कौन सा साइन, @ प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होता है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल जो फिल्टरिंग होता है वो किस लेयर पे होता है, वो होता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। कौन सी लेयर, एप्लीकेशन लेयर। पीडीएफ का पूरा नाम, तो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सही आंसर सी। निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क में फिजिकली डेटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तो ये विस्तृत जानकारी जो देता है वो कौन सा देता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। सही आंसर बी। प्राइमरी कुंजी होती है, तो प्राइमरी की जो होती है वो कौन सी होती है, वो एक यूनिक वैल्यूज होती है। प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू, जैसे रोल नंबर। तो रोल नंबर जो होता है एक यूनिक नंबर होता है और यूनिक वैल्यू होती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यही एंड करता है। धन्यवाद।